और कृष्ण का संबंध भगवत गीता के शुरू में मित्र मित्र का था, और जैसे ही अर्जुन को विषाद ने घेर लिया, वह उद्विग्नावस्था में शिष्यस्तेषाधिमाम प्रपन्नम त्वाम प्रपन्नम ऐसा बोलकर जब भगवान कृष्ण के शरण में शिष्य बनकर बैठ गया था, तब जाकर भगवान कृष्ण ने उसका समर्पण देखकर, उसकी उद्विग्नावस्था देखकर उसे ज्ञान देना शुरू किया। जब तक वह मित्र बना हुआ था, धर्मोपदेशक बना हुआ था, भगवान को उपदेश दे रहा था, तब तक भगवान चुप थे, चुपचाप सुन रहे थे। फिर उसे युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए अलग अलग कारण, जो अर्जुन ने पहले युद्ध न करने के बहुत सारे कारण दिए थे, लेकिन अभी भगवान उसे युद्ध क्यों करना है ये दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक बता रहे हैं। तो इस दौरान अर्जुन भगवान से अलग अलग प्रश्न, उसके मन में जो संशय उठता है, हर एक प्रश्न वह भगवान से पूछता है और भगवान उसे उत्तर देते हैं। तो कल हमने देखा था आत्मा, जीवात्मा और देहात्मा, इसकी व्याख्या भगवान ने अर्जुन को बताई थी कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुम कौन हो, तुम अपने आप को पहले पहचानो। जब हमारी पहचान हम स्वयं कर लेते हैं, तभी हमें सही कर्तव्य का ज्ञान होता है। जब तक मैं अपने आप को न पहचानूं, मैं आत्मा हूं, जीवात्मा हूं, देहात्मा हूं, क्या हूं, तब तक मैं अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा था कि पहले तुम अपनी पहचान करो, तुम कौन हो, तुम जिनके दुख में दुखी हो रहे हो, तुम जो सोच रहे हो कि मेरे मारने से ये मरने वाले हैं, तो सारे कारण भगवान ने बता दिए थे कि आत्मा अवध्य है, इसे मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। एक से एक विद्वान, पंडित, बुद्धिमान थे। एक शिष्य था पद्मपाणि, पद्मपाद था, पद्मपाणि अलग था। पद्मपाद बहुत ही विद्वान था। पद्मपाद नाम उसका इसलिए पड़ा था कि एक बार पद्मपाद नदी के उस पार स्नान के पश्चात अपने वस्त्र धो रहा था और शंकराचार्य नदी के इस पार थे। शंकराचार्य ने सहज उसे देखकर कहा, अरे पद्मपाद तुम उधर हो। उसे लगा अरे मेरे गुरुदेव यहाँ है और मैं यहाँ बैठा हूँ। वो भूल गया कि सामने नदी है और दौड़ पड़ा अपने गुरु की तरफ। बीच में नदी है ये भी उसका ध्यान नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे ही उसने नदी से गुरु की तरफ आने के लिए कदम बढ़ाए, तो उनके पैरों के नीचे कमल खिल गए, यानी पानी में, नदी में उनके पैर गए ही नहीं। ये तो हुई पद्मपाद की बात। दूसरे उनके शिष्य थे सुरेश्वर। सुरेश्वर शंकराचार्य से भी ज्यादा उम्र वाले थे, सीनियर जिसे हम कहते हैं, लेकिन वे उनके शिष्य बनकर उनके आश्रम में रह रहे थे। शिष्य क्यों बने थे, उनकी भी छोटी सी कहानी है। वे मंडन मिश्र और कुमारिल भट्ट की कहानी है। उन्हें बड़ा गर्व था, लेकिन शंकराचार्य ने उन्हें वाद विवाद में, पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था, तो शास्त्रार्थ में उन्हें हरा दिया था। और तब से उन्होंने सुरेश्वर बनकर अपना शिष्यत्व यानी शंकराचार्य को गुरु मान लिया था। और भी कई सारे शिष्य थे अलग अलग, एक से एक बुद्धिमान। उनमें एक शिष्य था, उसका नाम था गिरि। गिरि नाम से उसे बुलाया जाता था। शंकराचार्य भी उसे बहुत चाहते थे, लेकिन बुद्धिमत्ता की तुलना में बाकी शिष्यों की अपेक्षा वह थोड़ा पीछे था। बैक बेंचर्स जिसे हम कहते हैं, पीछे बैठने वाला। उसको खुद को भी इस बात का ज्ञान था कि मैं इन लोगों जितना बुद्धिमान नहीं हूँ। न मैं कुछ लिख सकता हूँ, न अपनी कोई रचना कर सकता हूँ, न गुरुदेव के काम में कोई हाथ बटा सकता हूँ जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाए। वह इस बात को जानता था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। उसकी विशेषता यह थी कि वह गुरु सेवा में बड़ा ही तत्पर रहता था।
सुबह गुरु से पहले उठना, नदी पर जाने के लिए गुरु के वस्त्र पहले ही तैयार रहना, उनकी पादुकाएं पहले ही तैयार रखना, वस्त्र लेकर खड़े रहना, सारे काम सुबह 4 बजे उठने से लेकर सोते समय गुरु जी के पैर दबाने तक। गुरु जी मना भी करते थे तो भी वह नहीं मानता था। वह कहता था, गुरुदेव और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बुद्धि तो मेरी इतनी है नहीं कि बाकी लोग बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो कम से कम मुझे सेवा ही करने दो। तो इस तरह से वह गुरु सेवा में बड़ा तल्लीन था। वह इतना तल्लीन था कि कभी कभी अपने बाकी मित्रों के साथ सोता रहता तो उसे ऐसा आभास होता था कि शायद मुझे गुरुदेव बुला रहे हैं। आधी रात को उठकर चला जाता था, दरवाजे के पास जाकर सो जाता था। एक दिन क्या हुआ, गिरी नदी पर नहाने चला गया था गुरुदेव का सारा काम निपटा कर, और वह पीछे रह गया कपड़े धोने के लिए। बाकी सब लोग आ गए, सुबह की क्लास लग गई, पहला पीरियड, फर्स्ट पीरियड। गुरुजी भी आकर बैठ गए और गुरुजी ने आंखें खोलकर देखा तो सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक अब्सेंट था, गिरी। शंकराचार्य जी ने पूछा कि गिरी दिखाई नहीं देता। तो थोड़ी देर स्टूडेंट चुप रहे। उन्होंने कहा ठीक है, तब तक ध्यान करते हैं, शायद वह आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोली, फिर देखा, तब भी गिरी नहीं आया था। गिरी उधर कपड़े धोते धोते अपने मन ही मन गुरु से प्रार्थना कर रहा था। कपड़े धो रहा है तो मन ही मन गुरु से प्रार्थना कर रहा था कि हे गुरुदेव, मुझे थोड़ी तो बुद्धि दो। लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं, काम का नहीं कहते हैं, पत्थर कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझ पर कृपा करो। इस तरह से वह मन ही मन प्रत्यक्ष भी बोलता था, वहां कपड़े धोते समय वह बोल रहा था। इधर गिरी कक्षा में नहीं था, इसलिए गुरुदेव ने देखा कि अभी तक वह आया नहीं। तो एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव क्लास शुरू कर देते हैं ना, उसको वैसे भी क्लास में होके कोई फायदा नहीं है, उसको पढ़ाना और पत्थर को पढ़ाना एक बात है। गुरुदेव को ये बात बड़ी बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी कि इतने विद्वान कहलाने वाले मेरे इतने तत्पर शिष्य को इस तरह से बोलते। लेकिन उन्होंने बोलकर नहीं बताया। उन्होंने कहा ठीक है, इंतजार करते हैं कुछ पल और। शिष्य थे, बैठना था। उन्होंने ध्यान लगाया, देखा, ध्यान में उन्होंने देखा कि गिरी गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है कि हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो, मुझे बुद्धि दो। शंकराचार्य ने मन ही मन कहा, गिरी तुम्हें बुद्धि चाहिए ना, ये लो, बुद्धि लो, ज्ञान लो। और एकदम अचानक नींद से जैसे जागते हैं वैसे गिरी को ऐसे लगा कि अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, उधर क्लास शुरू हो गई होगी। वो झट कपड़े उठाए और दौड़ता हुआ आया। तो जैसे ही उसने क्लास के दरवाजे में कदम रखे, वहां कदम रखते से ही उसके मुंह से अपने आप गुरु की स्तुति में 8 श्लोक निकले। जिसे 2 वाक्य भी देखकर याद करके कंठस्थ करके लिखना नहीं आता था, उसने गुरु स्तुति में संस्कृत साहित्य के सबसे कठिन छंद, जिसे तोटक छंद कहा जाता है, उस छंद में गुरु की स्तुति के 8 श्लोक बोल दिए मुखोद्गत अपने मुंह से। और जैसे ही वे श्लोक हुए, श्लोक से पहले ही शंकराचार्य जी ने कहा, आओ तोटकाचार्य, और बस तब से उनका नाम तोटकाचार्य हुआ। तो ये संस्कृत के फिर बहुत बड़े पंडित हुए। तो इस तरह गुरु पर विश्वास और गुरु की कृपा का ये बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। भगवत गीता में भी अर्जुन और कृष्ण का संबंध भी ऐसा ही है। अर्जुन ने बड़ी विश्वास से भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपकी शरण में हूँ। लेकिन इसके अर्जुन के शरण जाने में, यानी समर्पण जिसे कहते हैं, आत्मसमर्पण उसने किया, लेकिन उसका समर्पण कंडीशनल समर्पण था। कंडीशन यानी सशर्त, शर्त रखी थी उसने। कौन सी शर्त रखी थी? कि मैं सुनूंगा आपकी,
लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्य न योत्स्य, युद्ध नहीं करूंगा। सुनता हूं मैं, आप बोलते जाओ, बताते जाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब युद्ध नहीं करूंगा या मैं सुनने के लिए तैयार हूं, उसने शर्त रखी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हमारे मन में एक अहंकार की भावना होती है, वह भावना उसमें अभी शेष थी। जब तक हमारे मन में अहंकार होता है, हमें झुकना नहीं आता, हम झुकते नहीं, विनम्रता हम में नहीं होती। पूर्ण समर्पण जिसे कहा जाता है, वह जब तक अहंकार का समर्पण न किया जाए, तब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता। अब अगर ऐसा कहा जाए, आत्मसमर्पण की बात जहां आती है, अहंकार यही सिर्फ एक हमारी अपनी वस्तु है जो हमारे पास है, बाकी तो सब भगवान ने ही दिया है। शरीर पंचमहाभूतों का बना हुआ है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि, मान, विवेक। मनुष्य का जन्म दिया यही, हमें यहीं पर सबसे बड़े ऋणी ईश्वर के होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है ताकि मनुष्य जन्म में ही हम कुछ कर सकते हैं। जो आत्मा, जीवात्मा और देहात्मा प्रकरण हमने कल देखा था, तो जीवात्मा बने रहना है या आत्मा बनना है, उस योगी बनना है, उसके साथ एक होना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना है, तो उसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। पूर्ण समर्पण तभी होगा जब अहंकार का समर्पण, अहंकार को अर्पण ईश्वर को किया जाएगा। यानी देने वाली चीज, हम फूल देते हैं भगवान को, फल चढ़ाते हैं, भोजन का भोग लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, गहने पहनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन देने लायक अगर कोई चीज है हमारी अपनी, जिससे हमारा फायदा है, बराबर। अहंकारी व्यक्ति को झुकते हुए देखा है क्या? उसे तो बड़ा घमंड होता है, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा अफसर, पता नहीं जो भी हूं, अपने आप को बड़ा समझता है, वह नम्र नहीं होता। और जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता, तब तक गुरु की पूर्ण कृपा भी नहीं हो सकती। उससे तो फिर अज्ञानी भला, जो गुरु सेवा में तत्पर था, गिरी, उस पर कृपा हो गई, क्योंकि उसे कम से कम पूरा विश्वास तो था कि मैं अज्ञानी हूं और गुरु कृपा कर सकते हैं, गुरु कृपा से कुछ भी हो सकता है। अस्तु, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द का अर्थ पहले हम जान लेते हैं। उपनिषद शब्द बार बार आया है इसमें, जैसे योग शब्द भगवत गीता में बार बार आता है, वैसे उपनिषद, उपनि और शद 3 शब्द है इसमें। उप यानी पास में, उप यानी पास में, नी यानी नम्रता और सद यानी बैठना। तो गुरु के पास बड़ी नम्रता पूर्वक पूर्ण समर्पण से बैठना, और बैठकर फिर इस तरह से बैठना यानी ही पूर्ण आत्मसमर्पण हुआ, और फिर गुरु उसे ज्ञान देते हैं। अहम देना जैसे बताया था कि पूर्ण अहम देने के बाद ही गुरु हम पर कृपा करते हैं। अब कल हमने देखा था कि भगवान ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा से कर्म मत करो, है ना, और कर्म करते रहो। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। और ये जो तुम दुख मना रहे हो कि ये मेरे हाथों मारे जाएंगे, इसके लिए तुम शोक कर रहे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि भीष्म, द्रोणाचार्य, ये तो बड़ी महान आत्माएं हैं, और आत्मा है, महान है, तो आत्मा तो वैसे भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उनके लिए दुख करने का कोई ठोस वैलिड कारण ही नहीं है। रही दुर्योधन, दुशासन की बात, तो ये तो वैसे ही बहुत बुरे हैं, तो इन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए उनके लिए भी शोक मनाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना,
युद्ध की घड़ी आ चुकी है, इस समय में तुम युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं जा सकते। अब अर्जुन को समझाने के लिए उन्हें कई उदाहरण देने पड़े, कई बातें बतानी पड़ी, क्योंकि अर्जुन किसी भी तरह से युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा था। भगवान नए नए प्रश्न उसके मन में डालते जा रहे थे और वह भगवान से उसका अर्थ तात्पर्य पूछता जा रहा था। उसने पूछा कि भगवान, आप कहते हो कि मृत्यु एक खाली प्रक्रिया है वस्त्र बदलने जैसी, तो यह कौन तय करता है, कौन कब वस्त्र बदले? भगवान ने कहा, यह ईश्वर तय करता है कि किसने कब ये वस्त्र बदलने हैं। तुम उस चिंता में मत पड़ो, बल्कि जाने वाले को खुशी खुशी हमने विदाई देनी चाहिए कि वह नए वस्त्र पहनने जा रहा है। हमें दुख मनाने का कोई कारण नहीं है। अगली यात्रा के लिए हम शुभेच्छा देते हैं ना, कोई प्रवास में जाता है, यात्रा में जाता है, तो उस तरह से हमने उसे भी शुभेच्छा देनी चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। अब एक बात यहाँ जीवात्मा के संदर्भ में आती है। जीवात्मा, भगवान ने कहा कि जो पुनर्जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म क्यों लेते हैं उसके कारण भी आगे भगवान ने बताए हैं कि पुनर्जन्म लेने वाले जो होते, यानी सबसे पहला प्रश्न तो यही, यानी वादातीत मुद्दा है ये सारी दुनिया के लिए कि सच में पुनर्जन्म होता है क्या? मानते हो आप? होता है? होता है, मैं तो मानती हूँ। कैसे? क्योंकि एक तो इसके कई उदाहरण आपको धर्म ग्रंथों में ही मिलेंगे। रामायण, महाभारत, भागवत, श्रुति, पुराने जो भी धर्म ग्रंथ है, इसमें सब में तुम्हें उदाहरण मिलेंगे। और नए उदाहरण अगर चाहिए तो आज के समय में बेस्ट सेलर जिसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब जो है, ब्रायन वेस नाम के लेखक है। उन्होंने पुनर्जन्म पर रिसर्च किया हुआ। 4 लोगों के नाम हैं जिन्होंने, कई लोग हैं ऐसे तो 3-4 नाम मुझे मिले, तो उन लोगों ने इस पर रिसर्च किया है। पिछले 30-30, 40-40 सालों से वे रिसर्च कर रहे हैं और ये सप्रमाण उन्होंने सिद्ध किया है कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म अगर होता है, ये सिद्ध भी होता है, हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, तो फिर हमारे लिए यह बड़ी सोचने वाली बात है कि हम अपने आप को पहचाने और हम योगी बने। योगी कैसे बने, इसका उत्तर भी हमें आगे मिल जाएगा। भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि भगवान, आप कहते हो फल की आशा से कर्म मत करो, और उसने ये भी कहा था कि फल की आशा से ही तो काम की शुरुआत होती है। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि इच्छा जनित कर्म हमें छोड़ने चाहिए, क्योंकि इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। अभी बैठे बैठे मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों यहाँ बकबक कर रही हूँ, कोई सुन तो नहीं रहा है, चलो यार घर में जाके आराम करते। ये इच्छा हुई, और इच्छाएं हमेशा, अब मैं उठकर चली गई मान लो, आप क्या सोचेंगे? बदनामी होगी, बुराई होगी, फिर कल मुझे दुख होगा कि अरे थोड़ा 1 घंटा बैठ जाती तो क्या होता। तो इच्छा जनित कर्म हमेशा दुख देते हैं। अर्जुन ने पूछा कि फिर हमें क्या करना चाहिए? इच्छा जनित कर्म और कर्तव्य कर्म, इसमें क्या फर्क है, हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा कि जो पंडित और बुद्धिमान लोग कहते हैं, करते हैं, पंडित यानी पूजा भी करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले स्वयं से प्रश्न करें। कौन सा प्रश्न करेंगे? कि मेरे इस काम से मुझे कौन सा भौतिक लाभ होने वाला है, मेरा अपना इसमें क्या फायदा है? सीधी सीधी बात। अगर उत्तर हाँ आता है तो वह कर्म इच्छा जनित है। भगवान कहते हैं इच्छा जनित कर्म का त्याग करना है। पंडितों और बुद्धिमानों ने जो रास्ता हमें बताया है, मैं यहाँ पुनः कहना चाहूंगी कि पंडित शब्द का संस्कृत की एक विशेषता है, एक शब्द का
एक अर्थ नहीं होता, उसके अर्थ गांभीर्य को समझना होता है। हम लोग बहुत ही सामान्य तरीके से अर्थ ले लेते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ भी हैं। और इसलिए पंडित यानी केवल पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं, पंडित से तात्पर्य है ज्ञानी। ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान भी सिर्फ बुद्धिमान न हो, बुद्धिमत्ता के साथ साथ ज्ञानी भी हो। उन्होंने जो मार्ग धर्म ग्रंथों के द्वारा हमारे लिए प्रशस्त किया हुआ है, बताया है, यानी जिसमें मेरा लाभ न हो, जो काम करने से मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है, वह मेरा सही कर्म है, वह कर्तव्य है, वह इच्छा जनित नहीं है। जो मैं औरों के कल्याण के लिए करता हूँ, दूसरों की भलाई के लिए करता हूँ, और जिस कार्य को करने से मुझे आत्मिक शांति मिलती है, वह कार्य मुझे करना चाहिए। तो अर्जुन को भी भगवान ने यही बताया कि ठीक है, तुमने कहा कर्म करते समय फल की इच्छा से ही कर्म की शुरुआत होती है, लेकिन वह कर्म जो है वह इच्छा जनित ना हो। एक व्यक्ति एक साधु के पास गया, संत के पास गया, साधु